एक छोटी सी फैमिली अपनी हॉलिडेज मनाने के लिए एक रोड ट्रिप प्लान करती है। पर वो ट्रिप उनकी ज़िंदगी का आखिरी ट्रिप बन जाएगा, इस बात का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। तो आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो हे गाइस, दिस इज़ अंकित एंड यू आर वाचिंग अनकवर्ड बाय अंकित। इस चैनल में हम हॉरर, क्राइम और मिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट डिस्कस करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे। गर्मियों की छुट्टी शुरू हो चुकी थी और मार्क अपने फैमिली के साथ एक रोड ट्रिप का प्लान बनाता है। उसके मॉम डैड के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है। एवरीबडी इन हिज फैमिली वाज रियली एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, क्योंकि काफ़ी सालों से ये लोग कोई भी ट्रिप पे नहीं गए थे। सो दे वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सब ने अपने कपड़े पैक किए और फटाफट तैयार हो गए रोड ट्रिप के लिए, और फिर निकल पड़े अपनी गाड़ी में ट्रिप के लिए। रेडियो चल रहा था और रेडियो पे मार्क के फेवरेट सॉन्ग भी आ रहे थे। आगे बिल्कुल लंबा सा रास्ता था और गाड़ी में एंजॉय करते सारे लोग। सब बहुत खुश थे कि फाइनली कुछ एडवेंचर का मौका मिला है। कई घंटों तक सफ़र करने के बाद कुछ 200 किलोमीटर की जर्नी इन्होंने कवर कर ली थी और सब काफ़ी थक भी चुके थे और इन्हें भूख भी लग गई थी। तो इन्हें एक छोटी सी टाउन दिखती है रास्ते पे, जिसका नाम था हेवनब्रुक। हेवनब्रुक का नाम इन्होंने पहले कभी भी नहीं सुना था, पर ये सब एडवेंचर के लिए निकले थे तो एडवेंचर करने के लिए इस टाउन की तरफ निकल गए। लिटिल डिड दे नो कि ये टाउन में आना इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। जैसे ही मार्क और उसकी फैमिली ये टाउन में एंटर होते हैं, ये लोग उस टाउन की खूबसूरती से मानो खो से जाते हैं। सेंचुरीज पुरानी बिल्डिंग, फ्रेंडली लोकल्स और बहुत सारे कलरफुल स्टॉल्स। हेवनब्रुक में मानो मेला सा लगा था। यहाँ पहुंच के ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। ये लोग काफी थक चुके थे तो इन्होंने अपनी कार पार्क की और गाड़ी से उतर के रिलैक्स किया। वहाँ के लोकल्स काफी ही वेलकमिंग थे। कुछ लोग ने इनको अपने स्टॉल पे बुलाया और हेवनब्रुक की सबसे फेवरेट एप्पल पाई भी ऑफर की। ऐसे ही पूरा दिन इनका बीत गया, लोकल से बात करते और तरह तरह के फूड्स को एंजॉय करते हुए। अब शाम होने का वक्त आ चला था और इन्हें अपने ट्रिप पे आगे बढ़ना था। फिर ये अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। पर जाते जाते इन्होंने देखा कि हेवनब्रुक की शाम होते ही पूरे टाउन का रंग बदल सा गया था। मानो एक खिला खिला सा टाउन घोस्ट टाउन की तरह लगने लगा था और सब लोग अपने घर की तरफ बढ़ चुके थे और रास्ते पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर इनका वहां से निकलने का समय हो चुका था, तो ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ये हेवनब्रुक से निकल जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें फिर से हेवनब्रुक का साइन नजर आता है। ये दूसरा रास्ता पकड़ के वहां से सीधा निकल जाते हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद ये वापस उसी हेवनब्रुक टाउन में आ जाते हैं। मार्क ने अपना मोबाइल निकाला और उस पे जीपीएस ऑन किया। जीपीएस ऑन करने पे हेवनब्रुक का कोई नामो निशान तक नहीं था। इनफैक्ट उसके फोन पे कोई कॉल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके फोन पे कोई नेटवर्क नहीं था। अब काफी घंटे बीत चुके थे और ये लोग इसी टाउन में एक सर्कल्स में घूम रहे थे। ये लोग कोई भी रास्ता लेते वो आखिर में हेवनब्रुक में ही खत्म होता था। परेशान होकर मार्क के डैड ने एक लोकल के घर पे रुक के पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किधर से है। उसने मार्क और पूरी फैमिली को पहले घर के अंदर बुलाया। फिर इन्हें पता चलता है इस टाउन के डार्क रियलिटी के बारे में। उन्हें बताया कि ये टाउन श्रापित है और हेवनब्रुक में जो एक बार आता है वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, और तो और 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इस शहर के जंगल में कुछ सुपर नेचुरल क्रिएचर्स रहते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं, पर असली में वो मॉन्स्टर है जो इंसान को खाते हैं। जब तक आप अपने घर के अंदर हो तो ये लोग आपको कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप घर से बाहर शाम को निकलते हो या फिर इन्हें घर के अंदर आने देते हो तो ये आपको वहीं पे मार डालते हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मार्क और उसकी फैमिली को इनकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और ये तभी उस घर से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकलते वक्त इनकी नजर पड़ोस के एक घर पे पड़ती है, जहाँ पे एक इंसान उस घर पे बार बार नॉक कर रहा था और कोई भी उसे जवाब नहीं मिल रहा था। फिर भी वो नॉक किए जा रहा था।
तभी एक छोटी सी बच्ची आती है और उसे लगता है कि ये गांव का कोई आदमी है और उसने फिर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही जो इंसान दरवाजे पे नॉक कर रहा था वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया और उसने उस छोटी बच्ची को वहीं पे मार डाला। ये सब देखने के बाद मार्क और उसकी फैमिली बहुत डर गई और उस दिन उस रात को वहीं उसके घर पे रुक। कुछ दिन हफ्तों में बदला और हफ्ते महीने में बदल गए, पर मार्क की फैमिली जितनी भी कोशिश करती सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और ये हेवनब्रुक से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। The trip, which started as a fun-filled family outing, was turning into a never-ending nightmare. मानो एक बुरा सा सपना जो खत्म ही नहीं हो रहा था। Desperate to get out of the town, they tried to figure out if there was any other way. फिर इस टाउन के हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये टाउन कर्स्ड है, जहां समय आगे नहीं बढ़ता है, बस रुका रहता है और इस शहर के चंगुल में जो एक बार आ जाता है यहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। कुछ समय बाद इनको हेवनब्रुक के टाउन स्क्वायर में एक क्रिप्टिक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि इस टाउन का कर्स सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से खत्म हो सकता है, अगर ये एक स्पेशल आर्टिफैक्ट ढूंढ के जो कि टाउन के नीचे कहीं है और उसे इन नाइट वॉकर के सामने तोड़ देते हैं तो ये कर्स से आज़ाद हो सकते हैं। पूरी फैमिली लग जाती है फिर इस आर्टिफैक्ट को ढूंढने के लिए और कुछ दिनों बाद इन्हें वो आर्टिफैक्ट भी मिल जाता है। उस दिन सब रात होने का इंतजार कर रहे थे और इस आर्टिफैक्ट को नाइट वॉकर्स के सामने तोड़ने का प्लान कर लिया था। अब रात हो चुकी थी और पूरा हेवनब्रुक अंधेरे के साए में डूब चुका था। नाइट वॉकर्स अपने जंगल से भी निकल चुके थे और हेवनब्रुक के सड़कों पे अपनी अगले शिकार की तलाश में मार्क के डैड ने तभी अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलते हैं और एक नाइट वॉकर की तरफ बढ़ते हैं और उसके सामने आर्टिफैक्ट को रखते हैं और उसे वहीं पे कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। सारे के सारे नाइट वॉकर्स अपनी ही जगह पे गिर जाते हैं और बस मानो हवा में गायब से हो जाते हैं। उसी वक्त मार्क और उसकी पूरी फैमिली हेवनब्रुक से निकलने की तैयारी कर लेते और वहां से निकल पड़ते हैं, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड इन द पास्ट। अपनी गाड़ी किसी भी तरह ये लोग स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं हेवनब्रुक से बाहर। फाइनली दे वर ऑन द रोड, हैप्पी टू गो बैक होम। पर कुछ घंटे बीतने के बाद व्हाइल दे वर ऑन द रोड, मार्क ने वापस से हेवनब्रुक का साइन नोटिस किया एंड दे ऑल वर रियली शॉक्ड। दे टुक द अदर वे एंड वेंट स्ट्रेट अहेड। फिर से एक बार दे एंडेड अप इन हेवनब्रुक। इनको फिर ये रियलाइजेशन होता है कि हम कभी हेवनब्रुक से बाहर गए ही नहीं थे, बस एक छलावा था और ये जो क्रिप्टिक मैसेज भी इन्हें हेवनब्रुक में मिला था वो भी एक छलावा था नाइट वॉकर्स का। और फिर इन्हें पता चल गया कि जो एक बार हेवनब्रुक आ गया वो इस शहर से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था एंड दे फाइनली एक्सेप्टेड देयर फेट। और इस तरह से हेवनब्रुक ने एक और फैमिली को अपने कब्जे में जकड़ लिया था एंड दे ऑल्सो बिकेम द डार्क रियलिटी ऑफ हेवनब्रुक। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन चेक आई बटन और डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड स्टे सेफ।